अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ने जो सोचा उसका इल्म पाकिस्तान को पहले से था। गिराए गए 6 के 6 जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। मैं उन सब का ऐनी शाहिद हूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। बोले हमारी जिन जिन बेसिस पर कीमती असासे थे वहां कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया। अजीत डोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों मोदी और भारत को ले डूबेंगे। यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। मैं काफ़ी चीज़ों का ऐनी शाहिद भी रहा हूँ। आप यकीन माने कि उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। कुछ पहले गिर गए, कुछ बेस के बाहर गिर गए, कुछ साइड पे गिर गए। कोई मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। इस सारे ड्रामे के पीछे अजित डोवल और दूसरा अमित शाह, ये दो वो लोग हैं जो असल में इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। आपसे सबसे ज़्यादा मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा की जो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब तक 328 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। बुनेर में 200 से ज़्यादा अफराद की जान गई। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि अब भी बड़ी तादाद में लाशें कीचड़ और मलबे तले दबी हुई हैं। बादल फटे, पानी बेपना बरसा और फिर चिंगारता हुआ सैलाबी रेला चल पड़ा। आप देख सकते हैं कि रेस्ते से ये नाला आ रहा है जी। तो बुनेर समेत कई इजला पर कयामत टूट पड़ी। बुनेर में बड़े पैमाने पर जानी व बानी नुकसान हुआ। मुतादिद मकानात तबाह हो गए जबकि माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। हुक्काम का कहना है कि बाज इलाकों में कीचड़ और मलबे तले अब भी मुतादिद लाशें मौजूद हो सकती हैं। मानसेरा में भी सैलाबी रेले में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ बाग अफराद की तादाद 26 हो गयी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई मुकामात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील जारी है। सैकड़ों बेघर अफराद को रिहाइश, खुराक और तिबी इमदाद की फराहमी की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और नालों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 266 मकामात तबाही की जद में आए। मुतासरा 47 सड़कों को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा चुका है। स्वात में 25, लोअर दीर में 28 और मानसेरा में 13 सड़कें मुतासर हुई। 4 पुलों को मुकम्मल, 32 को जुजवी बहाल कर दिया। 14 पुल अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल वक्त में मदद करे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। बुनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से नुकसान हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ DI खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। तमाम इजला में रास्ते बहाल कर दिए हैं। कोई फ़र्ज अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं। खान में हुआ है, मेरे ख्याल में पूरे सूबे में नहीं हुआ। और एक बंदे की भी एक सिफारिश न मैंने करने दी है और न मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने राब्ता भी नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फ़र्ज है और ये हमारी आवाम का हक है कि हमने करना है इसको। कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई फ़र्ज अपना अदा करता है तो करे। मैं मदद वाला सूबा नहीं हूँ, शुक्र है मदद देने वालों में हूँ, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूँ। उधर मोहम्मद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार KP हुकूमत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर का सामान चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने हादसे के मलबे से सामान चोरी किया था। मानसेरा में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं, जिनमें अफराद की तलाश जारी है। आज सुबह रेस्क्यू टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो बलग्राम से एक और लाश मिली है, जिसके बाद मानसेरा में होने वाली हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई।
उधर एनडीएमए ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़हरा हसन का कहना है कि तरबेला डैम 98% तक भर चुका है। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया है। मुल्क में मौसम के तेवर बदस्तूर खतरनाक। एनडीएमए ने मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़हरा हसन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कोहे सुलेमान के इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नीलम, पूंछ और बाग में भी सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चतराल, दैयर, चारसद्दा में सैलाब के खतरात हैं। दूसरी तरफ पीडीएमए के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल और झंग में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में खुजदार, आवारान और माड़ा और गड्डानी में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि इस साल मानसून कई शिद्दत 50% से ज़्यादा है और सितंबर तक मानसून के मजीद तीन स्पेल आएंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। बुनेर, बाजोड़, बडग्राम में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई। मुतासर इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जाएगी। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में नुकसान मजीद कम हो। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पर बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला कल से उन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा, जिसमें राशन, अद्वियात और टेंट का सामान का बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसके लिए एनडीएमए और हुकूमत पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 13 सालों में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। बालाकोट में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तजावुजात के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। उनका कहना था कि PTI वाले खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात आयद कर रहे हैं। हमारे सूबे में टूरिज्म होगी, टूरिज्म को भी आप देखें, जो आपके इलाके में टूरिज्म को नुकसान हुआ, सुआत में 16 बंदे शहीद हुए। टूरिज्म की तबाही जो इस हुकूमत ने की, जो सपोर्ट हमें यहाँ के लोगों को देना चाहिए था, टूरिज्म में लोगों को सहूलियात देने चाहिए थे, आप लोग हुकूमत सहूलियात देती, वो चीज़ें होती, लेकिन वो तो नहीं हुई। एक वजीर खड़ा होता है, कहते हैं फला गंदम खा गया है, दूसरा कहते हैं फला चीनी के स्कैंडल में है, वजीरा कहते हैं कि मेरा जो मिनिस्टर था वो अद्वियात और पेंशन लोगों की हेल्थ मिनिस्ट्री में खा गया है। तो हम तो नहीं कह रहे भाई, ये तो आप तो कह रहे थे कि ये चोर और डाकू हैं। पाक आर्मी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए बुनेर में सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम का अमल बगैर वक्फे के जारी है। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली तक जारी रहेंगी। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की, अवामी फलाह के मंसूबों और बैरूनी सरमाकारी में रुकावट बनने लगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने में मसरूफ़ हैं। हज़ारों अफराद का रोज़गार और मिसाली शहर की तामीर को दाव पर लगा दिया। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। डेवो ग्रुप के CEO फैसल सिद्दीकी ने मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव
और धमकियों का इंकशाफ किया है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान सफाई, रोजगार और तरक्की के सामने बनने लगे चट्टान। बैरूनी सरमायाकारी और शहरों की बेहतरी का काम रोकने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। और आज एक बहुत अहम और अवामी नौयत की स्टोरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक कमिश्नर आमिर करीम खान के रीसेंट थ्रेट से है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो को कैसे थ्रेट कर रहे हैं। CEO डाइवो ग्रुप फैसल सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब के तहत मेलसी और बुरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर, 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट ने शफाफियत से बोली में हिस्सा लिया, 22 तहसीलों में सफाई का ठेका हासिल किया, अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। सिर्फ 2 तहसीलों के लिए 2500 लोडर रिक्शे खरीदे गए, तमाम कवायद और जवाबित पूरे किए गए। लेकिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ठेका खत्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए प्रोजेक्ट जीता है। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी, इन 22 तहसीलों में सिर्फ 2500 लोडर रिक्शे हमने खुद डाले हैं। हमने सारे मैट्रिक्स पूरे किए हुए हैं और नंबर भी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन आ रहे हैं, मतलब कोई जवाब नहीं बनता। हमें इस मौके पे इन 2 तहसीलों पे तो अभी आप लोग क्या अभी फैसल सिद्दीकी ने बताया कि ठेका खत्म करने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को उन्हें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक तारीफी खत मौसूल हुआ था, जिसमें उनके काम की तारीफ करते हुए मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ताहम इसके चंद दिन ही बाद उन्हें डिफॉल्ट का नोटिस भी भेजा गया। 31 जुलाई को हमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक लेटर आया था कि वो ये कह रहा था कि हम आपके काम से इतना मुतासिर हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और फिर 8 अगस्त को 9 अगस्त को 1 हफ्ते का टाइम देके एक लेटर इस तरह का भेज रहे हैं कि जी आप डिफॉल्ट में हैं, आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बाकी तमाम सरकारी अफसरान की तरह मुल्क की तरक्की और बेहतरी का हल्फ ले रखा है, लेकिन वो मुबैना तौर पर अपने ज़ाती मफादात और जिद की खातिर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे सरकारी अफसर को ओहदे पर रहने का हक है? क्या इस तरह के अफसरान की मौजूदगी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? अभी आपको बताएं, कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरसरार हलाकत की तहकीकात जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। लाश हैदराबाद के सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़या खुदकुशी का लगता है, ताहम तहकीकात जारी हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन की हलाकत का पुरअसरार वाक़या। लाश गाड़ी में पाई गई, पिस्टल हाथ में था। वाक़या सांगड़ में पेश आया। लाश का पोस्टमार्टम भी हो गया। खावर हुसैन की पुरअसरार मौत से कबल की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। 2 बार अपनी गाड़ी से उतरकर होटल के वॉशरूम जाते देखा गया। DIG फैसल बशीर के मुताबिक सहाफ़ी खावर हुसैन डिप्रेशन का शिकार लग रहे थे। जो पिस्टल बरामद हुआ वो भी इनका ज़ाती पिस्टल था। सहाफ़ी खावर हुसैन ने एक बेवा, 2 बच्चे और वालिदैन सोगवार छोड़े हैं। इनकी आखिरी रसूमात बरोज़ पीर दोपहर को अदा की जाएंगी। PIA और श्रीलंकन एयरलाइन के दरमियान इंजीनियरिंग सर्विसेज का मुआहदा तय पा गया है। PIA श्रीलंकन एयरलाइन को लाहौर एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग सर्विसेज फराहम करेगा। मुआहदे के तहत लाहौर में श्रीलंका की 4 हफ्तावार परवाज़ों को तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। ये मुआहदा ज़ेर मुबादला के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा। प्यूटिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप कल यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का ये कहना है कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर प्यूटिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं कि रूस यूक्रेन जंग खात्मे का बेहतरीन तरीका महज जंग बंदी नहीं बल्कि अमन मुआहदा है।
सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। ट्विटर पर लिखा, तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह से समझ आ रही है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। ट्विटर पर लिखा, तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। कराची के मुकामी होटल में साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मीडिया से बातचीत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, कौमी टीम ट्राई नेशन और एशिया कप जीत सकती है। अब्दुल रज़ाक ने सिलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जल्द और बेहतरीन हिटर्स मिलेंगे जो हरीफ को दबाव के ज़ेर असर लाने की मुकम्मल सलाहियत के हामिल होंगे। अच्छी टीम अनाउंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है ट्राई नेशन में और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। यंगस्टर का आना बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी बेस्ट टीम इन्होंने चूज़ की है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे जाके जो कंडीशन है दुबई की वो उस पाकिस्तान को सूट करती है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इस टीम को जो ट्राई सीरीज़ के लिए मैं समझता हूँ सूटेबल थी। नए लड़के हैं, मौका देना चाहिए। इंडिया के साथ जब ये मैच होगा 14 तारीख को, तो उसको सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि सोचा होगा पिछली 4 सीरीज़ प्रेशर में लड़के कैसा खेलें, ये सारी चीज़ें सोच के नहीं मुझे लगता कि ये टीम बनाई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।